जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, वहां पर कामयाब होती हुई नजर आई है झूठी। इस ओकेजन में भी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं, का दिल जो है जार जार रोया है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि लाइक जो है वो आप पहले से ही कर दिया करो, और भर भर के कमेंट जो है आप जरूर से करना, रोज की तरह जैसे अभी आप लोग कर रहे हो। तो आप लोगों का एक लाइक, एक व्यू और एक कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जी, आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं अभी लाइक नहीं दे पा रही हूँ, मैंने नेक्स्ट जो 2 वीडियो है उस पर लाइक नहीं दिया। तो उसकी वजह यही है कि मेरी जो वाईटी फैमिली है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन कुछ इधर उधर कुछ लोग ऐसे आते हैं, बिना कमेंट रीड किए हुए किसी भी एक को लाइक देना जो है वो सही नहीं होता। आप लोगों को पता ही है कितना बवाल हो जाता है। और सेकंड, मेरे को आई फ्लू हो रखा है, तो मतलब आई फ्लू में अभी जो रेडनेस थी वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा टाइम देती हूँ रीड करने में, तो मेरी आइज में पंजाबी में रड़क कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना हल्का सा पेन होना, वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस वजह से मैं धड़ाधड़ सबको लाइक नहीं दे पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन टाइम मिलते ही, थोड़ा ठीक होते ही सबको लाइक जरूर दूंगी, क्योंकि मेरी वाईटी फैमिली जो है मेरा मतलब पिल्लर कह सकते हैं, वो मेरे साथ पिल्लर बनकर खड़ी हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही खास। मे बी यूट्यूब के इतिहास में ये होगा पहली बार, यूट्यूब के इतिहास में कोई इतनी लंबी तक बात किसी की चलनी, या फिर कह दें कि एक ऐसी स्टोरी कि एकता कपूर के सीरियल भी जो है वो भी अब शर्मिंदा हो गए होंगे। एकता कपूर के वो सीरियल जो है कभी ना कभी कहानी घर घर की तो खत्म हुई ही थी, द एंड हुआ ही था उसका भी, लेकिन यहाँ तो द एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर वजह एक खास है। किसी एक को गिरा के, किसी एक अपने को गिरा के किसी दो को खुश करना यहाँ पर जरूरी समझा जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इज्जत की दुहाई देने वालों, तो एक चीज है कि नारी की इज्जत इज्जत इज्जत, आदमी की इज्जत इज्जत नहीं है। आदमी की, नारी की अगर आप कहते हो, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही आज बोलने वाली हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, आदमी क्या आदमी का दुश्मन होता है? तो यहाँ पर तो आदमी भी उठ खड़े हुए हैं उन औरतों के लिए बोलने के लिए कि जो कि गलत फायदा उठाती हैं इंडिपेंडेंट होने का। लेकिन यहाँ पर बात आती है औरत की, तो औरत एक माँ भी है, औरत एक सास भी है, औरत एक बहू भी है, औरत एक बेटी भी है। तो यहाँ पर एक बेटी और एक बहू के लिए ही नहीं बोला जाता, जहाँ पर सामूहिक नारी जाति के लिए बात हो रही है। तो इज्जत दो तो सबको दो और बराबर की दो। यही नहीं कि हमारी माँ जो है वो माँ है, लेकिन जो सास है वो किसी की भी माँ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कल भी बोला था, परसों ही बोला था, किसी एक की बात नहीं होती है, सजेशन दी जाती हैं, अच्छे से बात करने की, मतलब तहजीब के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, रोशनी डाली जाती है। लेकिन आप सोशल मीडिया के थ्रू इतने गलत मैसेज जो है वो दे रहे हो। ये चीज भी जो है, गलती कहाँ पर हुई है वो चीज बताई जा रही है, यहाँ पर किसी एक को ब्लेम नहीं किया जाता। तो ये चीज जो है स्पून क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझते वो इन बातों को? एक तो देखिए, वीडियो वॉच करना ही नहीं होता, लेकिन सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के टपक पड़ते हैं। तो यूट्यूब पर के इतिहास में होने वाली है ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो फाइट है वो तो इतिहास बन ही चुकी है, कल ही बन चुकी थी। तो आज जो है Q&A पार्ट 2 है, और ये लास्ट एपिसोड है Q&A का। बार बार कह रही हूँ, ये ना समझना कि डिम्पल दी जो है यूट्यूब छोड़ के जा रही है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक जान में है जान, ऐसा ही ना कुछ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने जैसे स्टार्ट में बताया ही आप लोगों को कि इज्जत जो है वो अर्न की जाती है। इज्जत किसी के मांगने से नहीं मिलती है। इज्जत कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों को खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। तो सारी उम्र की जो मेहनत है, सारी उम्र की कमाई हुई हमारी बड़े बुजुर्गों की इज्जत जो है वो चुटकी भर में कैसे खत्म की जाती है, यही सिखा रही हैं
आज के जो कल के जो एपिसोड यूट्यूब के इतिहास में जो परसों भी हुआ है, जो इतने बवाल भी हुए हैं। तो यहाँ पर मुझसे हमारे ही वाईटी फैमिली मेंबर ने एक ने कहा है कि व्यूअर्स जो हैं इधर से उधर आग लगाने का काम करते हैं, इधर से उधर गालियां निकालते हैं, जिस वजह से घर जो है खराब होते हैं। मैंने उनको रिप्लाई दिया, शायद वो उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं हुए। तो यहाँ मैं बोल के बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि देखिए कि व्यूअर्स की आप मानोगे, व्यूअर्स की आप अगर सलाह लेते हो तो व्यूअर्स की बात सुनिए। ओके जी, आपने बात सुनी है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, आप लोगों ने उनके कमेंट जो हैं उनके लिए आप उनको थैंक यू बोल दें, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, लेकिन सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? ये लोग पढ़ाई लिखाई करी है, किताबें पढ़ी हैं तो फिर वही हो गया ना कि काला अक्षर भैंस बराबर वाला हिसाब। कि ये शायद कहावत यहाँ पर ठीक बैठती है कि नहीं, ये बताना मुझे। कि देखिए पढ़ाई तो करी है लेकिन बस पढ़ाई ही की है। एक तो होता है ना कि एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी फैमिलीज में बैठते थे या अभी भी बैठते हैं, ठीक है, बात होती है तो वो होता है हमारा एक्सपीरियंस। बड़े बुजुर्गों में बैठे हैं, बड़ों में बैठे हैं, अपने से बड़ों में बैठे हैं, हमें छोटों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को अपने बेटे से ही, बेटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है जी, छोटे हैं बच्चे वो, है ना। कुछ लोग तो एज का भी बहुत अंदाजा लगाते हैं। मैं जो है, जो इंस्टा पे मेरे साथ नहीं है वो जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। तो मैं अपनी छोटी सिस्टर की ना शेयर करती रहती हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो भी बनाई है लेकिन मेरे लिए एज मैटर नहीं करती है यार। मैं हमेशा ही, मेरी एज कोई पूछे मैं 2 साल 3 साल ज़्यादा ही बताती हूँ। अरे आप मेरे साथ ना, आप लोगों का सबका एक दिन डेली कम होता है, ये चीज़ मानकर चलिए। लेकिन मैं मुद्दे से नहीं हटना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो जो किताबों में पढ़ा वो भी नहीं समझा, यहाँ पर पुतन पुतनिया ने, ठीक है, नहीं समझा तो पढ़ाई करके भी नहीं समझा, एक्सपीरियंस से तो क्या ही समझना। ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंट होने का दावा करते रहना, खुद को सिंगल मदर होने का दावा करते रहना। लिविंग टुडे ऐसे करके व्लॉग, लिविंग टुडे व्लॉग ऐसे करके, वो सिंगल मदर है, अपने बेटे के साथ वो अलग है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ, उनके हस्बैंड ने उनको धोखा दिया। लेकिन उन्होंने यहाँ वाईटी के ऊपर कोई भी तमाशा नहीं बनाया क्योंकि फैसले जो है वो यहाँ नहीं होते, वाईटी पर नहीं होते, फैसले जो है वो अदालत में होते हैं। यहाँ पर मुझे किसी ने बोला है कि आप जो है वो जज करने में लगे रहते हो, तो सॉरी टू से, जज करना अलग काम है। यहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए कमेंट करने का, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जज करना में और सच बोलना में बहुत फ़र्क होता है। ओके जी, तो ये चीज़ थी। यहाँ पर 2 लोगों को खुश किया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ ये वो 2 लक्की लोग हैं। एक तो सबसे बड़ा लक्की है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह इसलिए लक्की है कि आप लोग देखिए कि चिंटू के पैदा होने वाले दिन से, आप लोग समझ रहे हो, मामा बन गया, है ना। फर्स्ट पैदा होने वाले दिन से लेके फर्स्ट सेलिब्रेशन तक, ठीक है, ये मामा जो है वो हाईलाइट रहा है, ट्रेंडिंग में ही रहा है। तो आप ये चीज़ समझे कि मामा कितना लकी है। लेकिन जो बर्थ पर एपिसोड बनाने चाहते थे, आना चाहते थे सब लोग ये ट्रेंडिंग में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों का कर्जा उतारते हुए पुत्तन ने अपनी ही लाइफ जो है वो खराब कर ली है। कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार लिया है जहाँ कुल्हाड़ी पैर के ऊपर लगी है, ऐसा ही कुछ समझिए। लेकिन नन्नू जीजा यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है नन्नू जीजा को बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं, पुत्तन के स्पून भी निकाल रहे हैं। जब नन्नू जीजा ने अपना एपिसोड जो है वो रिलीज किया था तो वहाँ पुत्तन को बहुत गालियाँ पड़ी थी। तो मैं व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, उन व्यूअर्स से जो कि व्यूअर्स हैं, एक्चुअली में उनके व्यूअर्स हैं, तो कहना चाहती हूँ, मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों का जो एक भी कमेंट है वो बहुत मायने रखता है कि किसी के दिल और दिमाग पर वो कैसा असर करता है। सो प्लीज़, ये हक किसी को किसी ने नहीं दिया है। कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया करें, ना किसी को बद्दुआ दें, ना किसी को गालियां दें, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कर्मा वापस आता है, लौट के आता है, 100% आता है। अच्छा बोलो, अच्छा समझाओ। अगर आप समझाने लायक हो, इतने कैपेबल हो कि आप समझा सकते हो, आप में इतनी गट्स है कि आप सच बोल सकते हो, तो वो चीज़ आप करो। लेकिन गालियां बददुआएं देने का हक किसी के पास भी नहीं है।
क्योंकि जैसा किसी को दोगे वैसा लौट के यहाँ पर जरूर से मिलेगा। ओके जी, तो यही वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन स्मॉल स्केल पे की जाए, सेलिब्रेशन जो है धूम धड़ाके के साथ की जाए, वो मायने नहीं रखती है किसी के लिए भी। लेकिन एक माँ ने जितना भी किया, चलिए बहुत अच्छा किया, लेकिन माँ ने शोर बहुत ज़्यादा किया, माँ ने इतना ज़्यादा शोर किया, माँ ने इतना ज़्यादा शोर शराबा किया कि फाइनली इतनी बुरी तरीके से हर्ट करते हुए एक फैमिली को इनविटेशन दिया। तो क्या माँ से ये भी बातें जो हैं Q&A में पूछा जाता है कि ये चीज़ जो है बताई जाए कि रिलेटिव्स में यहाँ पे आपके नियर डियर में से तो कोई नहीं, नियर जो है नेबर्स ही थे, ठीक है, जो भी था वही थे। लेकिन किसी ने बात करी थी समोसों को लेके, तो समोसे जो हैं वो इंडियन फूड है, लेकिन यहाँ पर जो मदर है वो तो चाइनीज़ फूड की दीवानी है। तो मदर ने ऐसा क्यों नहीं करा कि जब एक छोटे गांव की लड़की माया नगरी में पहुंच सकती है, तो छोटे गांव की लड़की ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ टेस्ट किया, तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि अब जो है मेरे बेटे का भी यही तो टेस्ट होगा, तो बेटे के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में क्यों नहीं दी गई, है ना। बच्चों को भी अलग से उस छोटे से गांव में वो चीज़ें टेस्ट करने को मिलती, मे भी उन्होंने वो चीज़ें पहले नहीं खाई होंगी, है ना, तो वो खाते वो और खुश होते। तो चलिए ये सब चीज़ें हमारा कहने का कोई मतलब नहीं है, जो जितना भी जैसे भी जिसने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन किया अपने लिए किया अपने बच्चे की खुशी के लिए किया अपने दिल की खुशी के लिए किया दिखावे के लिए किया दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया तो अपने लिए किया, तो उसके लिए इतना शोर क्यों किया। ये चीज़ है, ये YouTube के इतिहास में पहली बार है। मैंने आज तक कभी भी इतने सारे मतलब एपिसोड औरों के भी देखे हैं, वॉच किए हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं देखा है ना जी। तो सलाह तो यही दी जा रही है कि जिनको दो को खुश करने के चक्कर में, कर्ज उतारने के चक्कर में पुतन तुमने ये सब चीज़ें इतनी खराब कर दी हैं, क्या तुम ट्रेंडिंग पर रही। ये वो बातें हैं कि एक कर्ज उतारने में पूरा 1 साल चला गया, लेकिन लोगों की यहाँ पर जिंदगी ही खराब हो गई। जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, जो आपसे इंस्पायर हैं, लेकिन आपका दुख भी कहीं नहीं भूलते, आप भी हर्ट हुए हो, ठीक है, लेकिन आपके स्पून ये चीज़ नहीं समझते हैं, ना ही वो हमारे एपिसोड जो हैं वो अच्छे से वो वॉच करते हैं। उनको ये चीज़ें समझ ही नहीं आती कि रखा गया था जहाँ पे पुत्तन है, जहाँ पर नन्नू जीजा है, ताली दोनों हाथों से बजी है और पिस रहे हैं रिश्ते जहाँ पर, है ना। तो यही वो बातें हैं। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मोटू बिटिया जैसी बहू सबके घर घर होनी चाहिए, मोटू बिटिया जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, मोटू बिटिया जैसी हर घर में बहू होनी चाहिए। मोटू बिटिया जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, जो अपने माँ बाप की बहू नहीं है बन सकी, वो बेटी नहीं बन सकी, सॉरी, बहू ही बनी है, वो बेटी नहीं बनी है। ऐसी बेटी सबको चाहिए, हद हो गई, ऐसी बहू सबको चाहिए, है ना। लेकिन नन्नू जीजा जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जूते मारेंगे तुम्हें, सरेआम मारेंगे, सारे लाखों लोगों के सामने मारेंगे, चल झुक के आ, यहाँ पर आता है तो ऐसे आ, ठीक है। अब तो खुले आम सब कुछ वो चीजें हुई हैं, लेकिन जब ऑफ कैमरा हुई हैं तो वो चीजें क्यों नहीं बोल दी पुत्तन ने कि पिल्लर बनकर खड़े हैं। और जब ये पिल्लर धना धन लगे थे तो फिर क्या हालात हुए थे, और कौन कौन से जख्म देंगे उनको, जो कि सारी जिंदगी उनके वो भरेंगे नहीं, जब तक जिंदा है वो जख्म नहीं भरेंगे, है ना जी। तो ऐसे ही पुत्तन भी कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। तभी तो कहते हैं कि शब्दों के वान जो हैं तीर मत चलाइए, क्योंकि आप जब बोलते हो आपको नहीं पता चलता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मुंह से निकली बात कमान से निकला तीर, ये तो सुना सुना के मेरे तो मुंह में बात जो है पक्की हो चुकी है, वापस नहीं आते हैं, सारी जिंदगी याद रह जाते हैं और जख्म दे जाते हैं, गहरे जख्म दे जाते हैं, अनदेखे जख्म दे जाते हैं। लेकिन पुत्तन को भी दुख हुआ है, लेकिन पुत्तन का बम जो फूटता है वो हमेशा ही सोशल मीडिया पर फूटता है और अपने व्यूअर्स के ऊपर फूटता है, जिन्होंने हमेशा से उसका घर ही खराब किया है, हमेशा से उसका घर खराब किया है, हमेशा से उसका मतलब क्या कहें कि जिस रास्ते वो जाना चाहती है उस रास्ते उसको जाने ही नहीं दिया जाता। ये हैं उसके व्यूअर्स के हालात, है ना। तो ये वो बातें हैं। लेकिन जो इंस्पायर हुए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी शॉक्ड थी कि देखिए ये तो हो गई इनकी स्टोरी, लेकिन यहाँ पर कामयाब हो गई हैं
वो नई स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आई है झूठी और मोटू बिटिया जो है वो अब क्या ही बताएं, जब वहां से आ रही थी अपने मायके से, ठीक है, मोटू बिटिया तो आते हुए अपनी मी को ही ले आती, क्योंकि डीजे मी की वो बेस्ट फ्रेंड रही हैं। तो आज की ओकेजन में जो कि बहुत ही मायने रखती थी, इस ओकेजन में भी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं थी, पूछा जाता है सवाल झूठी से। ठीक है, ये तो हो गई इनके ऊपर बात, लेकिन दिल जो है वो जार जार रोया है, नन्नू जीजा का दिल जो है जार जार रोया है। एक दादी नानी का प्यार जो है वो अलग ही लेवल का होता है, इसको कोई भी समझ नहीं सकता। समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चे समझते हैं, क्योंकि नानी दादी जो है ना वो बच्चों के संग बच्चा बन जाती है, वो बच्चों में, नाती पोतों में अपने ही बच्चों का रूप देखती हैं। कहते ना मूल से ब्याज प्यारा, तो वो ब्याज होते हैं बच्चे। तो चलिए, ये इनके ऊपर बात थी, इनके एपिसोड जो हैं कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ये मेरा लास्ट एपिसोड होगा, Q&A पार्ट 2 है ये। तो नेक्स्ट जो है, अगर ऐसी ही चीजें आती रहेंगी, यहाँ पे आज की जनरेशन को, यूथ को ऐसे ही मैसेज दिए जाते रहेंगे, तो बातें तो फिर होती रहेंगी। बातें जो हैं सबके मुंह में दी गई हैं, है ना जी, कि हाँ जी बोलिए, क्योंकि ये वो रास्ता है, ये वो सोशल मीडिया है कि जो कि न्यूज में आने के लिए कुछ भी कर सकती है जनता। लेकिन सितारा जासीन को कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर फॉलो भी किया गया था, तो बोलने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि सितारा जासीन जैसी लेडी जो है वो मैंने आज तक नहीं देखी। कितना उसके व्यूअर्स तो बहुत ही अच्छे रहे हैं और इंडियंस व्यूअर्स उसके ज़्यादा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कि उसके अपने ही थे, उसको लानते भेज रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो लेडी जो है वो इतनी पेशेंस वाली थी, अपने 3-3 बच्चों को भी वो देख रही थी, अपने परिवार को भी देख रही थी, खुद ही अकेले उन हालातों से भी वो गुजर रही थी, लेकिन उसने अपने ही पति का ना तो साथ छोड़ा, ना उसने अपने पति का ऑन कैमरा तमाशा बनाया। ठीक है जी, और आज जो है फाइनली अपने पति की सपोर्ट करती हुई नजर आती है, उनका चैनल ओपन करवाते हुए, ना ही उस कामयाबी का सहरा अपने माथे पर उसने बांधा है। तो हेड्स ऑफ जो है वो उस लेडी को है जिसने अपने ही हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो इन लेडीज को कंपैरिजन कर लें आप। ओके जी, जो उनके स्पून है उनको बोलना चाहती हूँ। तो चलिए, ये टॉपिक हो गया यहाँ पे। अब आते हैं नए टॉपिक के ऊपर। तो बात करती हूँ यहाँ पर मैं फ्लाइंग बीच सर की। फ्लाइंग बीच सर ने एक पोस्ट जो है वो शेयर करी थी ट्विटर पर। तो उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी हवन करते हुए। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ 2 फैमिली ही बची थी, तो उस बात पे बवाल हो गया। तो ये बवाल जो है उसको मैं अच्छे से मतलब कि एक्सप्लेन भी कर सकती थी कि 2 फैमिली, ये चीज़ें जो हैं व्हाट्सएप की तरह जो वो अफवाहें फैलती हैं कि शेयर करना जरूरी है एक दूसरे को, वही चीज़ें हुई हैं यहाँ पर भी। हिंदुस्तान टाइम्स ने बोल दिया कि आंकड़े जो बोलते हैं, शायद उन्होंने वो चीज़ें जो हैं पढ़ी नहीं थी, स्टडी नहीं की थी। इवन मेरी खुद के मामी जी जो हैं वो भोपाल से ही हैं, उनको भी वो हरजाना मिला था। ठीक है, लेकिन भोपाल है गैस कांड का जो है उसमें ये नहीं था कि आप हवन करते हो तो उससे इतनी हवा जो है वो शुद्ध हो जाती है, जिस वजह से 2 फैमिली जो है वो बच गई, तो बाकी जो लोग हैं वो खत्म हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस वजह से वो ट्रोल हुए हैं वो इस वजह से। ठीक है जी, तो ये वो बड़े लोग हैं जिनसे गलतियां भी हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात जो है वो सही ही करते नजर आए जो बड़े लोग हैं। ठीक है, यूट्यूब के जो, मतलब समझ रहे हो आप, है ना, तो ये वही लोग हैं। लेकिन ये लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा, वो अपने काम पर ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई हो या कैसे, उन चीज़ों में वो सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ना कि उन गलतियों को वो रिपीट करते हैं। ओके जी, तो कहोगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट जो है कम्युनिटी पर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। ये अगर कुछ लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो एक शॉर्ट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगी मैं फ्लाइंग बीच सर के ऊपर। ओके जी, तो अब जो है बारी आती है, एंड करते हैं जहां से स्टार्ट किया था, एंड भी वहीं से करते हैं कि कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, कुछ बहुएं और कुछ न्यूली कपल जो है अचानक से इंस्पायर हो गए हैं यहाँ पर गर्ल्स से इतना इंस्पायर हो गए हैं कि कुछ औरतें जो हैं सेम नाम वाली, वो भी अपने हस्बैंड को बुरा भला कहते हुए नजर आई हैं।
यहाँ पर यानी कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल गर्ल जैसे ही उनका भी सेम नेम है, लेकिन उनकी फैमिली में 2 मैच्योर बच्चे हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हमेशा उनको इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं वो, उनका हार्ट का ऑपरेशन भी करवाया है उन्होंने किन्होंने अपने हस्बैंड का, उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन भी करवाया है, लेकिन वो इंस्पायर हो गई हैं यहाँ पर गर्ल से। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर भी व्यूज़ का ही चक्कर रहा है, व्यूज़ का चक्कर आया है, तो यहाँ पर पूरी फैमिली साथ देती हुई नजर आई है। तो बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि आप लोगों को, सबको, इवन हम लोगों को भी दूर सॉरी पता नहीं क्या बोल देती हूँ कभी बार, समटाइम ऐसा हो जाता है। देश दुनिया से लोग जो हैं वो देखते हैं, लेकिन इंडिया की लेडीज के लिए हमेशा ही एक, वो कहते हैं ना कि बाहर के लोग जो है सहानुभूति दिखाते हुए नजर आते हैं कि जो इंडिया की लेडीज हैं वो हमेशा सहती है, हमेशा ही सहती है। लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि मर्द भी सहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में मैं शुरू से कहती आई हूँ कि यहाँ पर लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़की भी उतना ही लड़के की इंसल्ट करती है, हर चीज़ में दबाने की कोशिश करती है, जितना कि एक टाइम पर लड़का करता था। आज की तारीख में युग बदल चुका है यार, जनरेशन बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है। सोच इतनी जल्दी बदल चुकी है कि जो पुराने टाइम के लोग थे, आज से जिनकी शादी को 25-25 साल हो चुके हैं, वो भी आज की तारीख में यही सब तमाशे करते हुए नजर आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो कल जो है उनके ऊपर भी लेकर आएंगे एपिसोड की नेक्स्ट जो है क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में। तो जिंदगी जो है वही होती है जो जहाँ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, तो बात जो है उन्हीं के ऊपर होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा मैसेज लेके आएँ, घर को जोड़ने वाली बात करें, घर को तोड़ने वाली बात बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।